तो दोस्तों, ये हैं हमारे देश के युवा, आज की पीढ़ी, जिनको नफरतों का शिकार बना दिया गया है। इनके दिमागों से नफरतों का निकलना बड़ा मुश्किल है। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि आज के जो युवा हैं वो एक छत पे चढ़ते हैं जहाँ पर ईद मिलादुल नबी का झंडा लगा हुआ है। उस झंडे को तोड़ते हैं, उखाड़ कर नीचे फेंक देते हैं। चलो, आपने झंडा तोड़ा, उखाड़ के नीचे फेंक दिया, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा आप लोगों से सवाल है। सवाल ये है, क्या ऐसा करने से आपका धर्म या किसी भी का धर्म जो है वो महान बन जाता है? अगर ऐसा करने से आपका धर्म महान बनता है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या किसी भी आपकी पवित्र पुस्तक में, किसी भी किताब में ये लिखा हुआ है कि ऐसा करने से आपके ईश्वर, गॉड, भगवान, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो खुश हो जाएंगे? ऐसा करने से मुझे लगता है ना ही तो आपका धर्म महान बन जाएगा और ना ही आपके ईश्वर, गॉड, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आजकल की जो राजनीति चल रही है, जो चंद नेता हैं उनके बहकावे में आके ये सब चीज़, उनके उकसावे में आके सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर आपने पवित्र पुस्तक पढ़ी हो, मुझे तो नहीं लगता कि आप किसी भी पवित्र पुस्तक में, किसी भी किताब में ये लिखा हो किसी दूसरे धर्म को, किसी दूसरे मज़हब को नुकसान पहुंचा के, उनके झंडे को तोड़ के या उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के आपका धर्म या आपके भगवान खुश हो जाएंगे या आपका धर्म महान बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इन युवाओं के दिमाग में इतनी ज़्यादा नफरतें पैदा कर दी गई हैं, इनके दिमाग से वो सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं जो आज की नीड है। ना इनको फ्यूचर से कोई मतलब है। इतनी ज़्यादा नफरतें पैदा मत कीजिए मेरे दोस्तों, किसी के बहकावे में आके। अगर हम देखेंगे कि जिनके बहकावे में हम आके ये सब कर रहे हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखा सोशल मीडिया पे कि किसी भी नेता का जो बेटा है, उनकी जो औलादे हैं, वो इस तरह के प्रोटेस्ट कर रही हो, झंडे उखाड़ के फेंक रही हो या धर्म के नारे लगा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो पब्लिक को बेवकूफ़ बना के उनके दिलों में नफरतें पैदा करके ये सब कुछ करा रहे हैं और उसमें उनका फ़ायदा हो रहा है। तो अब अगर हम ऐसा करेंगे तो हम तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 30 साल की ज़िंदगी आ गई है, 30 साल और बची है, लेकिन आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? हम अपने बच्चों के हाथों में कैसा देश देकर जाना चाहते हैं, कैसा फ्यूचर देकर जाना चाहते हैं? उनका फ्यूचर क्या होगा? वो आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, बहुत ज़्यादा नफरतें पैदा हो जाएंगी। ऐसा करने से किसी भी का धर्म महान नहीं बनता है। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिएगा, आपस में भाईचारा कायम रखिएगा। ये आजकल के जो युवा हैं, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, रोजगार से कोई मतलब नहीं है। देखिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सरकारें तो आती जाती रहेंगी। कल किसी और की सरकार थी, आज किसी और की है, और हो सकता कल किसी और की हो। तो सरकारें तो बदलती रहती, आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा जो भाईचारा है वो आपस में कायम रहने वाला है। सबसे पहले मदद करने के लिए अगर हमको कोई प्रॉब्लम आती है, हमको कोई मदद की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले सरकारें नहीं आती है, हमारा अपना भाई काम आता है, हमारा पड़ोसी काम आता है। पड़ोसी चाहे वो सलीम हो या मुकेश हो या कोई भी हो, हमारा पड़ोसी ही हमारे काम आने वाला है। तो दोस्तों, अगर थोड़ा सा माइंड लगा के देखिए, अगर हमको हॉस्पिटल में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, अभी मैं अपनी हाल फिलहाल की घटना बता रहा हूँ, हमको ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी, तो वैसे किसी भी पेशेंट को जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम हॉस्पिटल में जाके कसम खुदा कि हम ये नहीं पूछते हैं कि ये जो ब्लड है ये हिंदू का है या मुसलमान का है। तो सोचिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे हम पैसा कमा रहे हैं, मेरा हाथ में मान लीजिए 500 का नोट है, ये भी मेरे हाथ में है, मेरा नाम अफान खान है, ये नोट मेरे हाथ में है। अभी मैं किसी राहुल को, मुकेश को, सनी को, किसी को ये नोट दे दूंगा तो फिर वो हिंदू के हाथ में चला जाएगा, फिर वो मुसलमान के हाथ में चला जाएगा। हमको पैसे से नफरत नहीं, हमको ब्लड से नफरत नहीं। तो फिर ये आपस में हम नफरतें, नेताओं के चक्कर में आके ये सब क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा करने से ना तो हमारा धर्म महान बनता है, ना ही हमारे भगवान, ईश्वर, अल्लाह वो खुश होते हैं। आपस में भाईचारा कायम रखें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें किसी के बहकावे में आकर। अगर बातें अच्छी लगी हैं तो भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स करके मुझे अपनी राय बता सकते हैं। थैंक यू।